हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू तथा भारत की राष्ट्रीय आय। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने के चांसेस है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। योर राइट आंसर इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2014 व 2015 में पूछा जा चुका है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। योर राइट आंसर इज बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कोई देश अन्य देशों के साथ ना ही कोई आयात करता है और ना ही कोई निर्यात करता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। योर राइट आंसर इज घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना तथा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन ए काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। योर राइट आंसर इज आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं तथा इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे अल्प रोजगार कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में मिलती है, कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। योर राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ 526 से अधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल सोयाबीन है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ऑप्शन ए शहरी गरीबी दूर करना, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। योर राइट आंसर इज गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अच्छा बताइए, अंत्योदय योजना किसने शुरू किया था और किस राज्य से यह सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो अंत्योदय योजना सर्वप्रथम आईएएस ऑफिसर मिट्ठालाल मेहता ने शुरू किया था तथा यह सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र।
योर राइट आंसर इज सेवा क्षेत्र। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है और सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55.2% है। 10% वार्षिक दर से सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। योर राइट आंसर इज गोवा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में पूछा जा चुका है। अच्छा गाइस, बताइए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम बिहार राज्य की है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे किसी की कम है तो वह यूपी है। इन दो राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण है बहुत बड़ी जनसंख्या, मुख्य व्यवसाय खेती का होना, उद्योग धंधों की कमी, दूसरे राज्यों में पलायन करना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योर राइट आंसर इज उपर्युक्त दोनों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि व आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन बी, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल मूल्यों के बराबर है। ऑप्शन सी, उपर्युक्त कथनों में से दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त कथनों में से दोनों सही नहीं है। योर राइट आंसर इज, एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बने सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह क्वेश्चन CDS 2009 में पूछा जा चुका है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा है। वर्तमान समय में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO देश में जीडीपी की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2011 से 2012 का प्रयोग कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे हम किसी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।